नाम हमारे पिताजी ने रखा था। तो कहा तुम्हारा तो है नहीं, तो तुम काहे लिख रहे हो पर? पर्चा पर नाम तुमने अपना ये क्यों लिखा है? तुम्हारा नाम कहाँ है? तुम्हारे पिताजी ने रखा था। अरे ये नाम ना रखते, कुछ और रख देते। मान लो भूपेंद्र सिंह हो तो कहा ये भूपेंद्र सिंह के बजाय बलवेंद्र सिंह लिखा होता तो क्या तुम जानते हो ये हमारा नाम है? कहा ये तो बात है, ये बात पक्की नहीं है। नाम बदल भी सकता था, नाम कुछ भी नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब तुम्हारा ये नाम नहीं है। तो कहा राज्य लिखा, वहां ये राज्य लिखा सुल्तानपुर। तो कहा ये राज्य तुम्हारा है, यहाँ के तुम राजा हो? कहा हम ही तो राजा हैं। कहा इसके पहले तुम्हारे पिताजी राजा थे, इसके पहले बाबा जी राजा थे, तुम नहीं रहोगे तब कोई और होगा, तो वहां के तुम राजा कैसे हो भाई? तो कहा बात तो सही है, अगर हम नहीं रहेंगे तो राजा कोई और हो जाएगा, इसका मतलब हम राजा हैं ही नहीं। तो फिर तुम कौन हो? तुम हो कौन? संत ने कहा तुम हो कौन? ना तो तुम्हारा नाम ये सही है, तुमने इस नाम को भी नहीं दिया, तुम्हारा ये राज्य भी नहीं है, तो तुम हो कौन? कौन हो भाई? कौन? हम बता देंगे भगवान को, तो कहेंगे कल आ रहे मिलने। तो चरणों में गिर गया, भगवान मुझे यूं सब मालूम नहीं, परमात्मा के लिए यानी अपना कहते हैं किसी को ढूंढने से पहले अपने को ढूंढो, परमात्मा को खोजने से पहले अपने को खोज लो। तुम कौन हो? हमारा नाम भी ये दिया हुआ है, ये नाम हम बोल रहे हैं कुछ भी, ये नाम बदल भी सकता था। इसका मतलब जो सामने बैठा है इनका नाम मेरा हो सकता था, हमारा नाम इनका हो सकता था, हमारा नाम इनका दादा का हो सकता था। कोई जरूरी नहीं है ये नाम हमारा ही है, इसका मतलब ये नाम झूठा है, ये साचा नहीं है। सत्य नाम को पहचानो, सच्चे नाम को पहचानो। तब चरणों में गिर गए, भगवान मुझे कोई उपाय बताओ, अब तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं, मैं तो राजा भी नहीं हूं, मैं तो यानी अब तो कोई नाम भी नहीं, ना तो कहीं का राजा, अब तो खोखला हो गया। अवाक खड़े हैं महाराज, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हम भी हैं, यदि वास्तव में पूछा जाए तुम कौन हो, तो बताने में बड़ी मुश्किल है। हम कौन हैं? हमें कुछ नहीं पता है, हम हैं कौन? किसी से पूछा जाए तुम कौन हो तो क्या बताई? हम हुआ के वही हैं, अपनी जायदाद बताएगा, अपना नाम बताएगा और कोई उपाय नहीं। लेकिन हम ये जायदाद हम नहीं हैं, है ना? ये नाम जो लिखा जाता है ये हम नहीं हैं, हम कोई और हैं, उसका पता लगाओ। ये किसी का ही पता लग जाना ही परमात्मा के पास पहुंच जाना है। तुम और हो, तुम परमात्मा का कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, हम तो कुछ नहीं, हम स्वयं ईश्वर हैं। ये नाम केवल एक बात याद आ गई, ये नाम हमारा नाम रखा जाता है तो कहते हैं नामकरण संस्कार, है ना? नामकरण संस्कार होता है, सबको बुलाया जाता है, गुरु को बुलाया जाता है, नाम रखा जाता है। तो इसमें नामकरण किसका नाम रखा जा रहा है? हमारा नाम कहाँ रखा जा रहा है? मेरे कानों का नाम रखा जा रहा है। नामकरण, कर्ण का नाम रखा गया है, कान का नाम रखा गया है। केवल कान बंद कर दिए जाएं, तुमको बुलाया जाए, नहीं सुन सकते हो, उधर तो खड़े रहोगे, पीछे से कोई आवाज देता रहेगा। तो जो तुम्हारे केवल कानों का नाम है, अन्य अंगों का नाम ही तुमको नहीं पता है।
उनका तो नाम, पूरे शरीर का नाम पहले पता करो, हम हैं कौन। कान केवल बंद कर दिए जाएं तो हम नाम भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये नाम हमारा शायद नहीं हो, कोई और हो, कोई और हो सकता है। इसलिए इसी को नहीं हम कहते हैं हम कौन है, वास्तव में हम कौन है, इसका जरूर पता लगाएं। ये सब पता लगाने के लिए सदगुरु गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और अपने आप को कहते हैं जब एकांत में बैठो, कोई दूसरा ना हो, तब पूछो अपने आप से कि हम कौन हैं, तो पता लग जाएगा हम कौन हैं। हो सकता है पता लग जाए, यदि पूर्ण रूप से शांत हो गए तो पता लग जाएगा।